आज आपके सामने हम जो अहम मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, हमने ECP को एक लेटर दिया है आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा, पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इजाज़त है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें, और उन सब को इजाज़त है। शायद इजाज़तनामे की भी ज़रूरत ना पड़े। हमने ड्यू प्रोसेस करके इजाज़तनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा जगह पे हमने इजाज़तनामे मांगे, कहीं इजाज़त नहीं मिली। लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाज़त मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले कि हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसेरा में देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाज़त दें। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियाँ उठा के ले गए और उसके अलावा वर्कर्स को उठा लिया, रात से गिरफ्तारियाँ और छापे शुरू कर दिए। इसी तरह करक में जो बाकी ने, ANP ने जलसा किया, JUI ने किया, वहाँ 200-200, 400-400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स को। और इसी तरह एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, करने की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं किसी DCO से या DC से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया, और साथ सवात में भी और इसी तरह मर्दान में भी। और आपने खुद देखा कि यहाँ आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वाले PTI के लोग आए थे, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। ये तर्ज़ अमल ना आईनी है ना ये कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। ये वो जमात है ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाज़े कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज़्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशंस ने या PTI ने सबसे ज़्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज़ है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ अफरा तफरी होगी, वहाँ इंतशार होगा, वहाँ बददिली होगी, वहाँ इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज़ और तफरीक ख़त्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो बेवक़्त हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, और उस सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा, पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे। और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा PTI ने यह शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला यह था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद पुरतशद्दुद वाली बात करते हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक जमात जो PTI है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ पिछले 1.5 साल में। 25 मई को मैं खुद गवाह हूँ, मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, जब हम यहाँ आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे। मैंने पटिशन फाइल की थी, आप सारे साफ़ी बरादरी दोस्त हमारे जानते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुरअमन तरीके से सारी चीज़ों को आप मैनेज करें। सिर्फ एक शहर लाहौर में 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए, और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पर तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फ़रोग़ दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि PTI जी पुरतशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है। तशद्दुद हमारे ऊपर हुआ है और आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी है। आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहाँ है? आइन आपका कहता है, आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे ही चीज़ है जो इंसानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, और जहाँ बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता वहाँ नाकाम रियासतें कहलाती हैं। आज हम किधर जा रहे हैं देखें। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, आप लूला लंगड़ा अगर इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। आप जोर ज़बरदस्ती पे जो 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है उसको आप क्रश करके उसके बंदे उठा लेते हैं, मौका नहीं देते। आप चूं का मुरब्बा बना करके एक ले आते हो, जो पिछले 16 महीनों में आपने एडवेंचर करके देख लिया। क्या हुआ? मुल्क की माशी तबाही होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और इस अंदाज और इस हालत से मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान
मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे एडवेंचर्स की, इसलिए कि माशी तबाही आपकी इतनी हो चुकी है कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो रियासत की जड़ें खोखली करने के मुताबिक होगा। वजह क्या है कि इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ओवरसीज का ट्रस्ट हासिल करना है, उनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर इतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इसलिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आए। और अगर आपके हुक्मरानों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हो, उनके बच्चे बाहर हो, उनका बिजनेस बाहर हो, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर कैसे आप पे बिलीव करेगा कि इनकी पॉलिसीज वाकई ऐसी होंगी जो इस मुल्क के रहने वाले या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों के बेनिफिशियल होगी। तो जब आपके ऊपर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसका नुकसान क्या होना है? ये 25 करोड़ आवाम भुगतेगी। ये रियासत के इदारे सोचें, इसको रिकंसीडर करें और साथ मुझे ये बताएं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पॉपुलर पोलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो खर्चे कम करेगी, वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, वो पॉलिसी ऐसी देगी जो कंसिस्टेंट होगी और जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होगा। जिस हुकूमत के ऊपर, जिस इदारे के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो, वो ना इदारे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो हुकूमतें प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी जो 9 मई को हुआ, आपने देखा इमरान खान ने निकलते वक्त घर से सिर्फ एक बात की, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट आप उसको घर के बाहर दिखा देते, आप हाई कोर्ट में दिखा देते, बाहर दिखा देते, उसे गिरफ्तारी दे देनी थी। लेकिन आपने जरूर वो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, उसके सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस बदतरीन अंदाज से मिसबिहेव करते हुए उनको उठा के ले गए। तो ये क्या था? और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पीछे भी आप देख लें, 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए किस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ, और 98 में जिस तरह अटैक हुआ था वो भी पता है। और ये नहीं कहा कि ये जहाज है उसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका बैठा हुआ है, 7 मिनट का आपके पास पेट्रोल रह गया है, इनको इंडिया ले जाओ। हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम एक पुरअमन जमात हैं और हम रहना चाहते हैं। हम ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आज हमारा मुखालिफ भी इस बात को मानता है। तो जब इस बात को वो मानता है के लिए मुल्क को किसी अच्छी सूरत में नहीं लेके जाएंगे, उसका नुकसान होगा, उसका फ़ायदा किसी को नहीं होना। तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा आईनी इदारा है फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, उनकी जिम्मेदारी है। हमने उनको एप्लीकेशंस और लेटर दे दिया है और हम ये यकीन रखते हैं कि वो ज़रूर अपनी साख के लिए, इस मुल्क के लिए और इस इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा न बनाने के लिए आप अपना वाज़े और पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। और केयर टेकर से भी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से भी मैं ये मुतालबा करता हूं कि आप टीवी में बैठ के तो हर जगह पे कहते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन ये जो मौका दे रहे हैं कि आज इलेक्शंस की तारीख आ गई है 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से, इस तारीख के बाद अब हर किसी को आप मौका देंगे और अगर नहीं देंगे तो पब्लिक, अवाम, लोग, इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको देख रही है। ऐसे डिस्क्रेडिटेड इलेक्शंस का नुकसान होगा, रियासत को किसी लिहाज से उसका कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आजम खान की निगरान जो वज़ीर आला उनकी डेथ हुई, उसके बाद यहाँ पे तकर्री का तरीकाकार क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे तकर्री हुई थी तब पीटीआई की। देखिए, ये एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। इस आईनी बहरान को हल करने के लिए आइन का हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आइन में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शंस होने होते हैं 60 दिन में या 90 डेज़ में, उससे ज़्यादा का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन का जवाब नहीं रखा गया। हाँ, जब आपने अपॉइंट करना है तो उसका तरीक़ाकार तो मौजूद है अपॉइंटमेंट का। उसका तरीका यह है कि आप अपोजिशन और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी चीफ मिनिस्टर है उनकी कंसल्टेशन से होगा। अगर वो नहीं होगा तो कमेटीज़ बन जाएंगी, अगर उनके दरमियान भी तय नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया और उसके बाद इलेक्शंस आपने वक्त पे नहीं कराए तो पहले ही हमें अफसोस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी वफात पे, लेकिन पहले ही वो गैर आईनी बैठे हुए थे। 3 महीने के बाद तो उनका गैर आईनी टेन्योर है और उस गैर आईनी के बाद आज भी अगले 3.5 महीने के लिए कोई सेटअप नहीं है और उसका आइन ने भी कोई हल नहीं बताया। इसलिए कि ये नॉमिनेशंस आपने पहली दफ़ा इतने अरसे के लिए कर ली। देखें, माजी में भी या मार्शल लॉ होता था, वो 1 मैन रूल होता था, आइन आपका मुअत्तल होता था, या 90 डेज में इलेक्शन होता था। एक दफ़ा मौका ज़रूर हुआ था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, जो 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया था, लेकिन 1 महीना था। लेकिन यहाँ आपने 13 महीने के लिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए नॉमिनीज उठा के बिठाए हुए हैं। तो फिर आइन तो इस बात पे बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 224 के 90 दिन के लिए था होगा। अब 90 दिन गुजर गए और 90 दिन के बाद आपने 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आप एक्सटेंशनें देते जा रहे हैं। तो फिर आइन ने तो सिर्फ कानून का और आइन का तरीकाकार मौजूद है। इस पे बहरहाल इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हल है उसको ढूंढना पड़ेगा। सर, ये बताइएगा कि आपको जलसे करने नहीं दिए जा रहे, सब कुछ सामने है। अभी तक पीटीआई ने क्या लाया हमारे इख्तियार पे किया है, इलेक्शन अनाउंस तारीख आ गई है, तो आगे आप करने क्या जा रहे हैं? किस तरह लोगों को मुतमईन करेंगे? कारकुन जो है वो देखेंगे कि बाकी पार्टी खड़ी हो गई है, लोग असद उमर साहब जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको मिल नहीं रही, तो आगे आप लाएगा क्या होगा? देखें, ये तो सब मानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। क्या आवाम को नहीं पता कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? आवाम को पता है कि इनको क्रश करने की कोशिश हो रही है। वो मुझे, आपको नहीं,
ये अवाम का बुनियादी हक है, ये अवाम का हक है, ये पब्लिक का हक है कि वो अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। यानी वो इलेक्ट करेंगे अपने में से कि मेरा हुक्मरान ये होगा, हक के नुमाइंदगी मेरा ये करेगा। यानी आप अवाम के हुकूक पे डाका डाल रहे हैं, तो जो हुकूक पे डाका डालने वाली शख्सियात हैं या जो इदारे हैं उनकी तरफ नफरत आएगी, और उसका अंजाम यह है कि लोगों ने तहिया कर रखा है कि उन्होंने बल्ले के निशान पे मोहर लगानी है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, और हमें यकीन है कि जितना कुछ आज हो चुका है, आज जिस तरह लोग अगवा बराए बयान किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को उठा करके जाया जा रहा है, मीडिया हाउसेस पहुंचाया जा रहा है, या उनसे चिल्लाकशी कराई जा रही है, या उनसे जोर जबरदस्ती के जरिए पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, जिस तरह ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिस तरह 16-16, 20-20 दफा जमानतें होने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा, ये अवाम, कौम, पब्लिक आपके मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया के जरिए, हर बंदे तक पहुंच चुकी है। आज सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास मौजूद है, और ये पब्लिक के हक में जो डाका मारेगा, पब्लिक उसको फिर रिस्पॉन्ड करेगी। ये आज भी इदारों का काम है कि अपनी जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहाल करें, और आज अवाम को उनके हुकूक वापस करें। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि कल साइफर केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकला जो है पेश नहीं हुए, उस पर जज अबुल हसन ने इमरान खान से शिकायत भी किया कि देखिए हम सीरियस हैं, समाअत आपके जो वकला है वो सीरियस नहीं ले रहे। उस पर इमरान खान का कहना है कि वो भी बहुत ज्यादा मायूस थे, तो आप लोग पेश क्यों नहीं हुए साइफर केस की समाअत के दौरान? ऐसी कोई बात नहीं कि इमरान खान साहब मायूस होने वाला आखिरी शख्स होगा पाकिस्तान में। इमरान खान साहब से मैं कल मिल के आया हूँ, पेश ना होने की वजह वो एप्लीकेशन में मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था अटॉर्नी जनरल को कि जी फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक ओपन ट्रायल के केस का फैसला नहीं होता। वो इन्फॉर्म उनको कर दिया गया था। शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर जज साहब तक नहीं पहुंची तो अलग बात है, ये अटॉर्नी जनरल साहब की जिम्मेदारी थी कि वो उनको इन्फॉर्म करते। पीर वाले दिन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी है, इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी की है, तो क्या इमरान खान साहब आएंगे इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा आईनी इदारा है। उन्होंने बुलाया था पिछली तारीख पे उनको प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोड्यूस करने की बजाय आपको याद है सेक्रेटरी इंटीरियर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि नहीं जनाब इलेक्शन कमीशन वहां जेल में चला जाए। उसके ऊपर उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को तलब कर लिया है। मैंने उनको कहा था कि यह है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत के लिए सिर्फ तौहीन इलेक्शन कमीशन ये है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए सिर्फ इमरान खान जरूरी नहीं है, उसके लिए हर वो इदारा, हर वो शख्स जो आपकी तौहीन करेगा आप उसको नोटिस करें, उनको पर्सनली तलब करें। इसलिए कल उन्होंने उसको पर्सनली तलब कर रखा है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की भी वो बात नहीं मानते। जो मुख्तदर ताकतवर लोग हैं वो उनकी बात नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी कुर्सी के साथ और उस ओहदे के साथ वो वाकई अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता तो वो उनको वो कुर्सी और वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। शाहिद साहब, आपने बताया कि लोग बल्ले के निशान पे मोहर लगाने के